पार्श्वनाथ भगवान की जयंती आई जी, बुध विहार में देखो खुशियाँ आई। वो बनारसी शुभ नगरी खुशियों से भर गई सगरी। वो बनारसी शुभ नगरी खुशियों से भर गई सगरी। पिता अश्वसेन थे राजा, वहाँ देवी बड़ी सुजाता। पिता अश्वसेन थे राजा, वहाँ देवी बड़ी सुजाता। जन्म सुखदाई जी, बुध विहार में देखो खुशियाँ आई। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जयंती आई जी, बुध विहार में देखो खुशियाँ आई। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जयंती आई जी, बुध विहार में देखो खुशियाँ आई। जब प्रभु ने जन्म लिया था, देवों ने हर्ष किया था। जब प्रभु ने जन्म लिया था, देवों ने हर्ष किया था। मेरू पर ले जा करके प्रभु का अभिषेक किया था। मेरू पर ले जा करके प्रभु का अभिषेक किया था। मंगलदाई जी, बुध विहार में देखो खुशियाँ आई। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जयंती आई जी, बुध विहार में देखो खुशियाँ आई। एक कमठ तपस्वी ज्ञानी तप करता था पंचाग्नि। एक कमठ तपस्वी ज्ञानी तप करता था पंचाग्नि। प्रभु पारस देखन चाले, अज्ञान के चेल निराले। प्रभु पारस देखन चाले, अज्ञान के चेल निराले। दया समाई जी, बुध विहार में देखो खुशियाँ आई। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जयंती आई जी, बुध विहार में देखो खुशियाँ आई। अवधि ज्ञान के कारण पारस ने डक्कड़ परखा। अवधि ज्ञान के कारण पारस ने डक्कड़ परखा। जलते हुए नाग युगल को दिया महामंत्र का शरणा। जलते हुए नाग युगल को दिया महामंत्र का शरणा। बने सुखदाई जी, बुध विहार में देखो खुशियाँ छाई जी। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जयंती आई जी, बुध विहार में देखो खुशियाँ छाई जी। प्रभु पार्श्वनाथ का शरणा, भव भव से पार उतरना। प्रभु पार्श्वनाथ का शरणा, भव भव से पार उतरना। यदि सुख से जीवन जीना, तो पार्श्वनाथ को जपना। यदि सुख से जीवन जीना, तो पार्श्वनाथ को जपना। प्रभु समझाई जी, बुध विहार में देखो खुशियाँ आई। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जयंती आई जी, बुध विहार में देखो खुशियाँ छाई जी। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जयंती आई जी, बुध विहार में देखो खुशियाँ छाई। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री महावीराय नमः। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथाय नमः।
जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुदेव नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करो। देवाधिदेव 23वें तीर्थंकर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक के पावन अवसर पर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान का महामंगलकारी, कल्याणकारी, सुख देने वाला, दुख हरने वाला जीवन चरित्र आप अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ, प्रेम भावना के साथ श्रवण कर रहे हैं। आइए प्रभु पार्श्वनाथ जी के चरित्र को आगे बढ़ाते हुए दूसरे भाव की चर्चा कल प्रारंभ की थी और आपने सुना था दंडकारण्य के अंदर मरुभूमि के जीव ने हाथी के रूप में जन्म ले लिया है और मरुभूमि की भाभी वरुणा वो भी क्या बन गई है, हस्तिनी बन गई है। और इधर पोतनपुर नगर का राजा अरविंद, जिसे अपने महल की छत पर खड़े हुए बादलों को देखकर विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया और वह अपनी पत्नियों से कहने लगा कि जैसे ये बादल, ये बिजली, ये ठंडी हवाएं, ये सब पल भर में देखते देखते विलीन हो गए, ऐसे ही ये जीवन, ये जवानी, ये धन, ये वैभव, ये संसार का ऐश्वर्य, सुख भोग विलास सब क्षणिक है, देखते देखते पल भर में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पर फिर भी इंसान का मन इन्हीं के अंदर क्या करता रहता है, रमन करता रहता है, इनसे विरक्त नहीं होता। जो भी कुछ पाया है सब यहीं से पाया है और जब जाना है तो सारा कुछ यहीं पर छोड़ करके जाना है। इसलिए अब मेरे मन में भाव आ रहा है कि मैं क्या स्वीकार करूं, संयम मार्ग को, धर्म के मार्ग को, जैन भागवती दीक्षा को अंगीकार करूं। ऐसा सुन करके राजा की रानियां क्या कहती हैं, महाकवि श्री चंदन मुनि जी महाराज साहब बहुत सुंदर तरीके से रानियों की भाव दशा का वर्णन कर रही हैं कि अभी अभी तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, हम सब इकट्ठे बैठे हंस रहे थे, खेल रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे और देखते देखते 1 मिनट के अंदर सब कुछ बदल गया है। रानियां क्या कहती हैं, पूर्ण विरक्त भावयुत वाणी सुनी आपकी देकर ध्यान, हमें बहुत आश्चर्य हो रहा, फूटे क्यों न हमारे कान, हृदय हमारा वज्र सरीखा क्यों न हो गया यह शतकंठ, इससे और अधिक क्या होगा इस पर कभी प्रहार प्रचंड, अगर मालती के पुष्पों पर रख दी जाए वन्य कलेश, सहा नहीं जाएगा हमसे कभी वियोग सुनो नरेश। रानियां कहने लगी, राजन आपकी वाणी को हमने ध्यान से सुना है और सुन करके हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपकी ऐसी बात सुनी और फिर भी हमारे कान फूट नहीं गए, हमारा हृदय फट नहीं गया। ऐसे लगता है हमारा हृदय तो वज्र के समान कठोर है। ऐसी बात सुनकर भी जिस पर कोई असर नहीं हुआ, ये फटा नहीं है। जैसे कोमल मालती के पुष्पों पर अगर अग्नि
भी जाए तो वह पुष्प उस अग्नि को सहन नहीं कर सकते हैं। पर हमारा हृदय कैसे सहन कर रहा है हमें ये समझ में नहीं आ रहा। शूरवीरता दान नीति वर प्रभुता और पूर्ण सौभाग्य पांचों का पंचत्व समझिए लिया आपने जो वैराग्य। लक्ष्मी कीर्ति कहाँ जाएगी कहाँ जाएंगे याचकगण तीनों ही संस्थापित होंगे अगर आप बन गए श्रवण। कौन करेगा जनता का हित कौन सुनेगा दुखी पुकार दीन अनाथों अबलाओं का कौन बनेगा फिर आधार। इधर आपकी दीक्षा होगी उधर हमारी होगी मौत। इधर अंधेरा छा जाएगा उधर आप करते उद्योग। नम्र निवेदन सुनो हमारा छोड़ो प्रजा की बात। सुख से करो प्रजा का पालन प्रभुवर न्याय नीति के साथ। रानियां कहती हैं राजन सुनो, आप इतने लक्ष्मीवान हो, जब आप श्रमण बन जाएंगे तो ये लक्ष्मी कहाँ जाएगी। आपकी कीर्ति इतनी समस्त दिशाओं में फैली हुई है, आप श्रमण बन जाएंगे तो कीर्ति कहाँ जाएगी। और जो याचकगण आस लेकर आपके पास आते हैं और आप सब याचकों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, वे सब याचकगण कहाँ जाएंगे। तीनों कोई बड़ा संताप होगा, इस जनता की पुकार को कौन सुनेगा। दीनों का अनाथों का अबलाओं का कौन सहारा बनेगा। हे प्रभु सुनिए आप हमारे मन की बात। उधर तो आप दीक्षा लेंगे और उधर हमारे सबकी मौत हो जाएगी। इधर अंधेरा छा जाएगा और उधर आप ज्ञान का प्रकाश करेंगे। इसलिए हे राजन सुनो, हमारा निवेदन है दीक्षा की बात छोड़ो और महलों में रहते हुए प्रजा का पालन करो। प्रजा का पालन करना भी तो धर्म है और ये धर्म ही राजा के लिए बहुत बड़ा होता है। ईमानदारी से प्रजा का पालन किया जाए, न्याय किया जाए तो ये कोई छोटा धर्म थोड़ी है। इसलिए आप इस धर्म को छोड़ के प्रजा की बात मन में मत लेकर के आओ। अब राजा क्या जवाब देता है। राजा बोला सुनो प्रिय तुम समझ रही हो इतना स्पष्ट। प्रिय मनोज्ञ चीजों का संगम किसे नहीं करता आकृष्ट। नहीं चाहता कौन यहाँ पर घर पर लक्ष्मी का स्थिरवास। पंचेंद्रिय के सुख भोगों की किसको होती नहीं पिपास। किंतु कमलिनी के पत्र स्थित जल सा जीवन है चंचल। सब विश्वास धरा रह जाता जाता है जब सांस निकल। राजा कहता है सुनो प्रिय, इस संसार में कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि मेरे को सब कुछ अच्छा अच्छा मिले, मेरे को लक्ष्मी मिले, मेरे को दौलत मिले, मेरे को भोग विलास मिले। परंतु ये सब कुछ चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जीवन क्या है, नश्वर है, क्षणिक है। एक सांस निकलते ही सारे भोग विलास क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या बचता है, जब तक जीवित है तब तक लगता है कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी भोग भोग लूं, ये भी भोग भोग लूं। पर सांस निकलते ही सब वहीं का वहीं रह जाता है और भोगने वाला दुनिया से विदा हो जाता है। तो ऐसा जब क्षणिक और चंचल ये जीवन है तो इस लक्ष्मी का क्या भरोसा, खुद ही नहीं रहेंगे तो लक्ष्मी के भरोसे किस लिए जीना है। तो इसलिए तो मुझे दीक्षा लेने से मत रोको। जब तक मेरा शरीर स्वस्थ है तभी तक मैं धर्म साधना कर सकता हूँ, और शरीर अस्वस्थ होने के बाद, रुग्ण होने के बाद, वृद्ध अवस्था आने के बाद तो धर्म ज्ञान भी हो नहीं पाएगा। आंखों में से गिरते आंसू सूखा जाता सारा तन। हिम गिरने से हो जाता है शोभा रज
अपना निश्चय दृढ़ कर लिया है और रानियां अब क्या कर सकती है? वो तो बस सिर्फ रो ही सकती है। जैसे कमल के वन के ऊपर बर्फ गिर जाए तो वो कमल का वन क्या हो जाता है? सारे कमल खराब हो जाते हैं। ऐसे ही उन रानियों का रूप, सौंदर्य, हार श्रृंगार सब कुछ क्या हो गया? 1 मिनट में खत्म हो गया। मुख ढक ढक करके जोर जोर से रुदन कर रही है। ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा कोई वृक्ष गिर जाने से वृक्ष पर रहने वाले पक्षी क्या करते हैं? एकदम चींची चींची कोलाहल करते हैं। ऐसे राजा का दीक्षा लेने के निर्णय से रानियों के अंतःपुर में क्या हो रहा है? कोलाहल हो रहा है। और राजा भी बड़ा हैरान है। इन रानियों को मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो मोह में बंधा हुआ होता है उसे समझाना आसान नहीं होता है। अंतःपुर से नृपति उठ आया अपने स्थान, बुलवाया है तुरंत ही अपना मुख्य प्रधान। अब राजा अरविंद ने अपने रखे विचार, दीक्षा लेना चाहता तज करके संसार। पुत्र महेंद्र कुमार को सौंप दिया है राज, इसके सिर पर रख दिया मैंने अपना ताज। आज्ञा इसकी आज से करना है स्वीकार्य, परंपरा अपनी सुखद अपरिहार्य अनिवार्य। आखिर रानियों को रोते हुए छोड़ करके राजा वहां से उठ जाता है। उठ करके अपनी राजसभा में आता है। अपने मुख्य प्रधान को, सेनापतियों को, सामंतों को, नगर सेठों को सबको आमंत्रित करता है। और जब दरबार खचाखच भर जाता है तो राजा घोषणा करता है, आज मैंने ये दृढ़ निश्चय किया है कि मैंने क्या लेनी है? दीक्षा लेनी है। अब इस संसार के मोह माया को मैंने छोड़ देना है और मेरा पुत्र महेंद्र कुमार जो हर प्रकार से योग्य है, समर्थ है, आज मैंने अपने सिर का ताज उसके सिर पर रख दिया है। और आप सबके लिए मेरे लिए आज्ञा है कि आज से आपका राजा कौन है? महेंद्र कुमार है। जैसे आज तक मेरी आज्ञा का पालन किया, वैसे आज से किसकी आज्ञा माननी? महेंद्र कुमार की आज्ञा माननी है। इस प्रकार राजगद्दी के ऊपर अपने पुत्र को बिठा दिया है, स्थापित कर दिया है। और स्थापित करने के बाद अपने पुत्र को शिक्षा देता है, अपने पुत्र को समझाता है कि योग्य राजा कौन होता है, कैसा होता है। तो क्या कहते हैं? बेटे राज्य वृद्धि करने का रखना अपना ध्यान हमीश, रैयत के हित में हित अपना सदा निरखता योग्य नरेश। जुआ और शिकार खेलने वाला विषयों में आसक्त नहीं संभल पाता है, उससे न्याय नीति वाला विपतक्त। मर्यादा का पालन करना रहना सागर समगंभीर, छोटे नाले खाले बेटे हो जाते हैं शीघ्र अधीर। ज्ञान वृद्ध समृद्ध बुद्धि से वयोवृद्ध से लेना सीख, जिससे लेना है उसको तो आदर देना रहता ठीक। हिंसा स्त्री दुश्मन तीनों से सावधान रहना अत्यंत, दूरदर्शियों ने इसको ही माना राज्यनाश का पंथ। काम क्रोध षड्रिपु दुनिया में नैतिक बल का करते ह्रास, सात्विक नैतिक धार्मिक बनकर करते रहना राज्य विकास। राजा अरविंद अपने पुत्र महेंद्र कुमार से कहते हैं कि पुत्र, हर समय अपने ध्यान में ये बात रखना कि तुम्हें अपने राज्य की क्या करनी है? वृद्धि करनी है।
राज्य का ह्रास नहीं हो, राज्य का क्या हो, विकास हो। इसका मतलब ये है कि सारी प्रजा को जोड़ करके चलना, अपने साथ मिला करके चलना। अगर किसी एक स्थान पर ज्यादा ध्यान दोगे, एक स्थान पर ध्यान ही नहीं दोगे, तो जिधर ध्यान नहीं दोगे वो हिस्सा तुम्हारे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दुश्मन लोग उसे अपने में मिला लेंगे और धीरे से तुम्हारा राज्य क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो राज्य वृद्धि का क्या रखना, हमेशा ध्यान रखना। और प्रजा के सुख में, प्रजा के हित में, प्रजा की भलाई में ही अपनी भलाई, अपना सुख और अपना हित समझना। राजा का अपना कुछ नहीं होता, राजा का सब कुछ किसके लिए होता है, प्रजा के लिए होता है। और सुनो, जीवन के अंदर जिस राजा के जीवन में जुआ खेलना, शिकार खेलना ऐसे विषय आ जाते हैं, वह राजा राज्य को कभी तरीके से संभाल नहीं पाता है। ये जो राजगद्दी है, ये जो राज सिंहासन है, ये न्याय और नीति के लिए है। यहाँ पर कोई व्यसनी, कोई दुराचारी, कोई ऐसा व्यक्ति बैठेगा तो वो ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाएगा। हमेशा अपनी मर्यादाओं का पालन करना, सागर के समान गंभीर होकर के रहना, क्योंकि जो छोटी नदियां होती हैं, जो छोटे नाले होते हैं, पीछे से थोड़ा सा भी पानी आ जाए तो जल्दी से क्या हो जाते हैं, उफल जाते हैं। और जबकि जो समुद्र है उसमें हजारों नदियां गिरती हैं तो भी उसमें उफान नहीं आता है। इसलिए वो हजारों नदियों को ग्रहण करने का पात्र बना रहता है। तो आपने किसके समान बनना, सागर के समान बनना है, नदी नालों के समान नहीं बनना है। जितने भी अपने से बड़े हैं, उम्र में, ज्ञान में, अनुभवों में, हमेशा उनसे सीख लेते रहना, उनसे शिक्षा लेते रहना, उनके पास बैठना, विनय पूर्वक उनसे सलाह लेना, उनसे ज्ञान सीखना। और जिनसे ज्ञान सीखना है, सलाह लेनी है, उनका आदर मान तो करना ही करना चाहिए। जितना बड़ों का आदर करोगे उतना बड़ों से तुम्हें ज्ञान मिलेगा, अनुभव मिलेगा, और वो ज्ञान और अनुभव तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। 3 चीजों से हमेशा सावधान रहना, जीव हिंसा से, कभी भी जीव हिंसा नहीं करनी। दूसरा, स्त्री से सावधान रहना, क्योंकि जब कोई राजा किसी राजा को कमजोर करना चाहता है तो वो अपने पास से स्त्री भेज देता है। इस स्त्री के मोह माया में फंस करके वो राजा स्त्री का गुलाम बन जाएगा, प्रजा पर ध्यान देना छोड़ देगा, और हम अंदर ही अंदर क्या कर लेंगे, प्रजा को अपनी तरफ कर लेंगे। और तीसरी बात, दुश्मन। इन तीनों से क्या रहना, हमेशा सजग रहना, सावधान रहना। काम, क्रोध आदि जो 6 शत्रु हैं वो नैतिक बल का ह्रास करते हैं, यानी आत्मा का जो बल है, शक्ति है, उससे आत्मा की शक्ति खत्म हो जाती है। असली शक्ति तो कौन सी है, बाहर की शक्तियां तो पीछा छोड़ देती हैं, बाहर की शक्तियां तो धोखा दे सकती हैं, पर आत्मबल की जो शक्ति है वो कभी धोखा नहीं देती है। इसलिए सात्विक बन के, नैतिक बन के, धार्मिक बन के अपनी प्रजा का क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस प्रकार राजा अपने पुत्र को क्या देता है, शिक्षा देता है। रोती की जो रानियां दिया उन्हें संतोष, मुझको लेने दीजिए अब दीक्षा निर्दोष। विरह सहा जाए नहीं तो ले दीक्षा साथ, सच्चा धार्मिक प्रेम है बाकी झूठी बात। रानियों को कहा कि अब मुझे दीक्षा लेने की आज्ञा दीजिए, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा विरह तुम सह नहीं पाओगी, तुम्हारे हृदय के अंदर मेरे प्रति इतना अधिक अनुराग है, तो उस अनुराग को निभाने का भी यही समय है। मैं दीक्षा ले रहा हूँ तो मेरे साथ तुम भी क्या ले सकते हो, दीक्षा ले सकते हो। सच्चा प्रेम तो धार्मिक प्रेम होता है,
कि जिस धर्म के मार्ग में मैं चल रहा हूँ उसका तुम भी अनुसरण करो। और अगर धर्म के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो प्रेम सच्चा, ये तो सारी झूठी बातें हैं। ऐसे बोल करके राजा ने धूमधाम से महोत्सव पूर्वक क्या ग्रहण करी, दीक्षा ग्रहण करी। और राजा की पूरे बाजार में, पूरे नगर के अंदर बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई है। याचक गणों को हीरे मोती और लाल लुटाए गए हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, जयकारे लगाए जा रहे हैं। आगे आगे राजा चल रहा है और पीछे पीछे सारी प्रजा चल रही है। स्थान स्थान पर जनता द्वारा किया जा रहा अभिनंदन, वर्णन नहीं किया जा सकता दिल की खुशियों का चंदन। आशीर्वाद सुनाते सारे सिद्ध करो तुम अपना काम, उज्जवल करो नगर का, कुल का, खुद का, माता पिता का नाम। दीक्षा लेकर कभी नगर में दर्शन देने आ जाना, गुरु से ज्ञान मिला करता है थोड़ा बहुत सुना जाना। धीरे धीरे चलते आए सारे ही अब सुद्यान, श्री गुरुदेव विराज रहे थे करने को जग का कल्याण। राज चिन्ह सब दूर हटा कर वंदन करते गुरुवर को, गुरु के बिना तरा ना जाता भय संप्रीत भव सागर को। स्थान स्थान पर लोगों ने अपने राजा का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए मंच बना रखे। अब जैसे अभी इलेक्शन के दिनों में आपने देखा होगा, जो नेता जाते थे प्रचार के लिए तो लोग फूलों की मालाएं लेके खड़े होते हैं अपने अपने घर के आगे, कोई खाने पीने की चीजें बांटता है, कोई कुछ करता है। तो ऐसे ही सब लोगों ने अपने अपने तरीके से स्वागत की खूब तैयारियां कर रखी है, जगह जगह स्वागत हो रहा है और सब लोग राजा को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि प्रजा का प्यारा राजा है, न्याय प्रिय राजा है, धर्मात्मा राजा है। और ऐसा राजा जब संयम के मार्ग पर चल रहा है, समझ लो अब तक जिन लोगों पर राज किया अब उन लोगों के सामने भिक्षा पात्र, हाँ जी, आसान बात है क्या? बहुत मुश्किल बात है। अभी तक राजा हमेशा ऊपर बैठा और बाकी सब नीचे बैठे हैं, और अब राजा भी वृक्ष के नीचे, चबूतरा है तो चबूतरे पर, और चबूतरा नहीं है तो जमीन पर बैठेंगे। हाँ जी, अभी तक सिंहासन और अब जमीन है वो भी ऊंची नीची, कोई जरूरी नहीं कि समतल भूमि मिलेगी। तो सब राजा को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे राजन, आपने राज करते हुए भी पूरा पराक्रम किया, अपने नगर का, अपने कुल का, माता पिता का नाम रोशन किया, और अब संयम पाल कर भी अपने नगर का, अपने माता पिता का, अपने कुल का क्या करना, नाम रोशन करना। और दीक्षा लेने के बाद विहार करते करते कभी हमारे नगर में भी जरूर आना, और आप गुरुओं से जो ज्ञान सीखोगे वो ज्ञान थोड़ा बहुत हमको भी सुना देना। इस प्रकार लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, विनती कर रहे हैं, भाव भीनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और धीरे धीरे शोभा यात्रा चलते चलते नगर के बाहर उद्यान में पहुंच जाती है। राजा ने अपने सब राज चिन्हों का त्याग किया और गुरुदेव के चरणों में पहुंच गया है। भद्र समंत पूज गुण सागर, ज्ञान उजागर लब्धि निधान, श्रवण धर्म साक्षात यहाँ पर मूर्तिमान बन बैठा ज्ञान। शिष्य अनेक साधते सेवा, आत्म साधना में केरत, विरत व्यक्तियों को बतलाते पंच महाव्रत या अनुव्रत। उद्यान के अंदर भद्र समंत नाम के आचार्य अपनी शिष्य मंडली के साथ विराजमान है, और उनकी शिष्य मंडली गुरु की सेवा करती है, स्वाध्याय करती है, और साथ साथ
जो भी उनकी सेवा में आने वाले हैं भव्य प्राणी, उन सबको उनकी योग्यता के अनुसार जो महाव्रत पाल सकता है उनको महाव्रतों की शिक्षा देते हैं, और जो अणुव्रत पाल सकता है उसको अणुव्रतों की शिक्षा देते हैं। राजा बोला, हे भगवन अब भव सागर से पार करो, दीक्षा देकर शिष्य बनाकर मेरा भी उद्धार करो। कल्प वृक्ष सा कामधेनु सा चिंतामणि सा है चारित्र, भववल्लरियों का उन्मूलन करने खातिर एक कनित्र। गुरु ने दया माया करके तब अपना शिष्य बनाया है, दृढ़ संकल्प किया हो जिसने लक्ष्य उसी ने पाया है। राजा विनय पूर्वक गुरु चरणों में प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव, आपने इतने जीवों का उद्धार किया है, आज मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, मेरे को भी दीक्षा प्रदान करो, मेरा भी कल्याण करो। यह संयम जीवन, यह चारित्र, ये 5 महाव्रत कल्प वृक्ष के समान बताए गए हैं, कामधेनु और चिंतामणि रत्न के समान बताए गए हैं। जो साधक चारित्र का पालन करता है, संयम के मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा का अवश्य कल्याण होता है। वह जन्म और मरण के झंझट से हमेशा के लिए अवश्य ही छूट जाता है। राजा की भक्ति भावना को देखते हुए, संयम पालन की योग्यता को देखते हुए गुरुदेव ने दया की और उसको 5 महाव्रत प्रदान किए, अपना शिष्य बना लिया और शिष्य बना करके उसे उपदेश देते हैं, समझाते हैं, जिस संयम मार्ग पर तुम चले हो यह संयम मार्ग शूरवीरों का मार्ग है, यह कायरों का मार्ग नहीं है। आपको इस संयम जीवन में क्या क्या करना होगा, बड़ा सुंदर आशीर्वाद गुरुदेव देते हैं। 5 महाव्रत 5 समितियां 3 भुक्तियां लेना पाए, सावधान हो करके सारे दोष बयानी देना टाल, वैयावृत्ति विनय करने में कभी नहीं करना संकोच, ज्ञान ज्ञान के द्वारा मुनिवर दूर हटाना चिंता सोच, इंद्रिय विषय कषायों का कर निग्रह मन को रखना शांत, परम सत्य परमार्थ प्राप्ति हित बसना होता है एकांत, निष्क्रियता से सदा निकलता श्रवण धर्म का सच्चा तेज, काम क्रोध अभिमान लोभ से संग्रह से रखना परहेज, तिरस्कार करने वाले पर क्रोध नहीं करना होगा, नमस्कार करने वाले पर मोद नहीं भरना होगा, स्वाद साम्य का चखोगे तो मुक्ति नहीं है कोई दूर, किंतु अवश्य कठिन है रास्ता देखो पाना पिंड खजूर। गुरुदेव कहते हैं संयम जीवन में तुम्हें 5 महाव्रतों का, 5 समितियों का और 3 भुक्तियों का क्या करना होगा, पालन करना होगा। 5 महाव्रत का मतलब कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करनी, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी चोरी नहीं करनी, अब्रह्म का कुशील का सेवन नहीं करना, कभी भी अनावश्यक संग्रह नहीं करना है। और देखो आप राजा हो, राजगद्दी छोड़ करके साधु बने हो और आपने आज दीक्षा ली है और आपसे पहले ये जितने भी मुनि हैं, हाँ जी, इन्होंने क्या ली है, दीक्षा ली है। संयम की दृष्टि से, चारित्र की दृष्टि से इन सब मुनियों से आप क्या हो, छोटे हो। अब ये कोई किसी जाति से बना है, हाँ जी,
कोई मध्यम वर्गीय परिवार से भी साधु बना है, कोई निम्न वर्गीय परिवार से भी बना है, कोई सेठों के यहाँ से भी बने हैं, कैसे भी परिवार से बने हो, सब कुछ छोड़ने के बाद सब क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब तुम राजा नहीं और ये प्रजा नहीं है, अब तुम सब बराबर हो। और यहाँ साधु जीवन के अंदर चक्रवर्ती की दीक्षा ले, चक्रवर्ती की दीक्षा ले, और उससे पहले किसी लकड़हारे ने दीक्षा ले रखी है तो भी वो चक्रवर्ती उस लकड़हारे मुनि को क्या करेगा, वंदन करेगा, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद वो चक्रवर्ती नहीं रहा और वो लकड़हारा नहीं रहा। तो विनय करने में, व्ययावृत्ति करने में, अपने से बड़े साधुओं की सेवा करने में कभी संकोच नहीं करना। अब अपने मन से ये भाव हटा देना कि मैं क्या था, कभी राजा था। ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने मन की चिंताओं को क्या करना, दूर करना, अपने इंद्रियों को, अपने विषयों को, अपने कषायों को क्या करना है, वश में करना है, काबू में करना है। क्रोध आ भी जाए तो भी मन को क्या रखना, शांत रखना, निष्प्रिय जीवन जीना। इस साधु जीवन के अंदर कोई तो आपको ऐसा भी मिलेगा जो आपका बहुत मान सम्मान करेगा, और कोई ऐसा भी मिलेगा जो आपका तिरस्कार करेगा। तिरस्कार करने वाले पर क्रोध नहीं करना और मान सम्मान करने वाले पर प्रसन्न नहीं होना, समभाव में रमण करना। जिसने अपने जीवन में समभाव का पाठ पढ़ लिया उसके लिए साधु जीवन क्या है, 26वें देवलोक से भी ज्यादा सुख देने वाला है। और जिसके अंदर समता नहीं आई उसके लिए साधु जीवन कष्टों ही कष्टों की बाढ़ है, 7वीं नरक के समान हो जाता है। इसलिए मेरी आपको शिक्षा है, यानी गुरु जी कह रहे हैं नए मुनि को कि आपको मेरी शिक्षा है, आशीर्वाद है कि आपके जीवन में क्या आए, समभाव आए। ऐसा करना जिससे तुमको शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी, मनोकामना तेरी मेरी आशीषें फल जाएगी। ऐसी करना कि तेरी मनोकामना और मेरा आशीर्वाद एक ही है। तेरी मनोकामना क्या है कि आत्म कल्याण करूं, और मेरा आशीर्वाद क्या है कि तेरा क्या हो, आत्म कल्याण हो। ये दोनों क्या हो जाए, फल जाए। इस प्रकार गुरुदेव ने दीक्षा भी दी है और आशीर्वाद भी दिया है। अब शिष्य क्या कहता है, बोला शिष्य आपका भगवान बहुत बड़ा मानो आभार, और नहीं कोई कर सकता मेरे पर ऐसा उपकार। मेरे पास नहीं है कुछ भी भेंट धरूं क्या चरणों में, वर्णन किया जाए जिससे वह वर्ण नहीं है वर्णों में। शिक्षा आप श्री जी की मन में सतत बसाता जाऊंगा, निर्मल संयम द्वारा चंदन जीवन सफल बनाऊंगा। शिष्य कहने लगा, गुरुदेव आपका मेरे ऊपर इतना उपकार है, क्योंकि जो चीज आपने मेरे को दी है वो संसार में और कोई, संसारी लोग क्या दे सकते हैं, क्या देते हैं आपको पता ही है। भाव सागर से करने की शिक्षा, दीक्षा और आशीर्वाद सारा कुछ तो आपने मुझे दे दिया। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने तो इतना कुछ दिया और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं आपके चरणों में क्या अर्पित करूं। हाँ, बस इतना कह सकता हूँ, जो आपने मुझे शिक्षा दी है उसे मैं हमेशा अपने मन में बसा करके रखूंगा। आपकी शिक्षाओं के अनुसार ही अपने जीवन को चलाता रहूंगा। विद्युत संयम पालन करते करते रहते उग्र विहार, परिश्रमों को सहते कहते जग में चैन धर्म है सार। अवधि ज्ञान हुआ है उनको चंदन एक समय उत्कृष्ट, आंखों से जो नहीं दिख
पूर्वक संयम का पालन करते हैं, उग्र विहार करते हैं और जो जो गुरु की शिक्षाएं हैं सबका पालन करते हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है उनको उत्कृष्ट अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अवधि ज्ञान का अर्थ जो आंखों से नहीं दिख रहा वो भी उन्हें दिखाई देने लगा। ऐसा उत्कृष्ट अवधि ज्ञान प्राप्त करके और भी उनकी क्षमता, उनका विनय भाव बढ़ रहा है और विचरण करते करते एक बार उनका उस हाथी के साथ संबंध होता है। कौन सा हाथी? जो मनुबुद्धि का जीव था, उसका जन्म कहाँ हुआ था? दंडकारण्य। गए दंडकारण्य अब मुनिवर अरविंद, मुनि से हाथी का यहाँ जुड़ता है संबंध। स्वच्छ शरीर से भरा हुआ था एक सरोवर उस वन में, जो वैराग भरा रहता है वैरागी मुनि के वन में। राजहंस भी श्वेत श्वेत ही रहते थे पक्षी मारंड, जलाशयों की शोभा होती होते विहग झुंड के झुंड। सरोवर बहुत बड़ा गहरा है, नहीं दिखता उसका तल, ना पा जाता पापा जाता नहीं महापुरुषों का दिल। कहते हैं विचरण करते करते अरविंद मुनि उसी दंडकारण्य वन में पहुंच गए हैं जहां पर उस हाथी का क्या था? निवास था। उस वन के अंदर एक बहुत विशाल सरोवर था। उस सरोवर के अंदर इतना जल भरा हुआ था कि जिसे मापा और नापा भी नहीं जा सकता। इतना गहरा होता कि उसका तल दिखाई नहीं देता। जैसे वैरागी मुनि के मन में वैराग भरा रहता है, वैसे उस सरोवर के अंदर क्या भरा रहता था? जल भरा रहता था। अनेक प्रकार के कमल उस सरोवर के अंदर खिला करते थे और उस सरोवर के अंदर हाथी ने परिवार सहित पानी स्वच्छ पिया है जी, हस्तियों ने जग क्रीड़ाओं का आनंद लिया है जी। खारे कमल लता श्रृंगाटक जो बोले भारी स्वादिष्ट, इष्ट विशिष्ट गरिष्ठ भोजनी करता धन मन अधिक बलिष्ठ। वह हाथी अपने अतिथियों के साथ, अपने परिवार के साथ उस सरोवर में आता है और उस सरोवर में आकर के खूब जल क्रीड़ाओं का आनंद लेता है। कमल में खिले हुए पुष्प यानी सरोवर में खिले हुए कमल इत्यादि के पुष्पों को तोड़ता है, खाता है, खूब मौज मजा करता है, खूब मस्ती करता है और मस्ती करने के बाद बहुत देर के बाद जल से निकल बाल पर आया, नजर गई है इधर उधर, दौड़ा बहुत तेज गति से अब जिधर जा रहे थे मुनिवर। मुख पर तीनों तन पर चादर लगाई है, देख काक को जो हरण को तबीयत बस घबराई है। उन्हें मारने को वह दौड़ा ऊंची सोंड उठा करके, शांत भाव से खड़े हो गए मुनिवर ध्यान लगा करके। जब जल में क्रीड़ाएं करते करते बहुत समय हो गया तो वो निकल करके किनारे पर आया और किनारे पर जब वो हाथी आया, इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसकी नजर किस पर पड़ी? अरविंद मुनि पर पड़ी, जो कि सहज भाव से चलते हुए जा रहे थे। और जैसे मुनि को देखा, उनकी चादर को देखा, चोल पटे को देखा, उनके गोगे को देखा, पहली बार इस जन्म में तो पहली बार देखा और पिछला जन्म याद ही नहीं है। तो जैसे पहली बार उनको देखा, उसे लगा ये कौन विचित्र सा जीव है जो मेरे नगर में
यानी मेरे वन के अंदर आ गया, मेरे सरोवर के पास आ गया। उनको देखते ही उस हाथी को ऐसा क्रोध आया, उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ा। और मुनि जी ने भी दूर से देख लिया कि क्या आ रहा है, हाथी का उपसर्ग आ रहा है। और मुनि जी ने वही किया जो भगवान ने बताया है। जैसे कछुआ होता है, कछुए पर जब कोई कष्ट आता है तो वो क्या कर लेता है, अपने हाथों पैरों को अंदर कर लेता है, अपने खोल के अंदर छुपा लेता है। और जब हाथ पैर खोल में छुप जाते हैं तो कोई कितना ही प्रयास करे, उस कछुए का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे ही मुनि के लिए भगवान ने बताया, जब भी कोई कष्ट आए तो मुनि क्या करे, कायोत्सर्ग करे। कायोत्सर्ग का मतलब ध्यान में इतना गहरा उतर जाए कि शरीर का भी भान ही ना रहे, आत्मा के अंदर उतर जाए, आत्मचिंतन में एकाग्र हो जाए। तो ऐसे मुनि जी ने क्या कर लिया, कायोत्सर्ग कर लिया। शोभ नहीं पाया है मन ने कायोत्सर्ग किया भारी, आत्मस्थित हो जाते मुनिवर मोक्ष मार्ग के अधिकारी। मुनि के तम तेज के कारण कष्ट नहीं दे माया गई, जोश हो गया खत्म प्रथम ही आज होश में आया गई। दीन दीन बन खड़ा हुआ है मन में विस्मय पाया है, मिट्टी का गजराज बना कर मानो पास बिठाया है। मुनि के मन में ये भाव नहीं आया कि हाथी आ रहा है और मैं अपने प्राण बचाने के लिए भागूं। हाथी साधारण मनुष्य तो क्या करता, ये भागता, किसी तरह भाग जाऊं, कहीं पेड़ पे चढ़ जाऊं, कैसे भी अपने प्राण बचाऊं। पर मुनि जी को अपने प्राणों से तो मोह है ही नहीं। उनके मन में एक ही भाव है, प्राण तो एक ना एक दिन जाने ही है। इस हाथी के निमित्त से जाने होंगे तो इस निमित्त से जाएंगे, मैं चाह करके भी रोक नहीं सकता हूँ। बस मेरी आत्मा के अंदर जो समता है वह समता नहीं जानी चाहिए, वह समता बनी रहनी चाहिए। वे तो कायोत्सर्ग में खड़े हैं और हाथी दौड़ा दौड़ा आया और बिल्कुल पास जब आया, मुनि की तपस्या के तेज से, मुनि के प्रभाव से वही का वही क्या हो गया, गया एकदम। वह मुनि जी पर कोई प्रहार कर नहीं पाया और ऐसे बन करके खड़ा हो गया जैसे कोई दीनहीन व्यक्ति खड़ा होता है। हाथी भी मन में आश्चर्यचकित हो रहा है कि मुनि के सामने हाथी मेरे को हो क्या गया, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा, जैसे मैं जाम हो गया हूँ। और देखने में ऐसे लगता है जैसे किसी ने मिट्टी का हाथी बना करके वहां खड़ा कर दिया हो। ज्ञान सिद्ध मुनिवर ने जाना दूर हो गया मेरा कष्ट, हुआ नहीं होता तो मेरा होता किंचित नहीं अनिष्ट। जब हाथी शांत होकर के खड़ा हो गया तो ध्यान में स्थित जो मुनि है उन्होंने भी जाना कि लगता है मेरा कष्ट क्या हो गया, जो उपसर्ग आ रहा था वह उपसर्ग समाप्त हो गया है। और अगर वो उपसर्ग समाप्त नहीं भी होता, मान लो हाथी मुझ पर प्रहार करता भी, मेरे को मारता भी, तो भी मेरा कुछ अनिष्ट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि काया के ऊपर कष्ट आता और काया का तो मैंने पहले क्या कर दिया, कायोत्सर्ग का मतलब काया की मोह छोड़ दिया, काया की ममता छोड़ दी तो काया ही छोड़ दी। तो कष्ट आता तो किससे आता, काया में आता। मेरा तो कुछ भी करने वाला नहीं था, मैं तो क्या हूँ, आत्मा। तो ऐसा विचार मुनि करते हैं। नमस्कार कर हरिहंतों को मुनिवर ने बोला है ज्ञान, मधुर मनोहर स्वर से उसको लगे सुनाने सच्चा ज्ञान। अपने पिछले भव को प्यारे याद कर जरा कुंजर
अगर बनाने की इच्छा हो बिगड़ी हुई बना दे तू। मुनिवर की वाणी सुन करके गज उपयोग लगाता है। जाति स्मरण ज्ञान तत्क्षण भी उसे वहां हो जाता है। मुनि जी ने देखा कि जो अवसर आ रहा था वह क्या हो गया है, टल गया है, समाप्त हो गया है। तो उन्होंने अरिहंतों को नमस्कार करके अपने गायक शरण को खोला और गायक शरण खोल करके उस हाथी को ऐसे खड़ा हुआ देखा जैसे कोई विनम्र शिष्य गुरु के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होता है। मुनि जी ने अपने ज्ञान से जान लिया कि ये जीव कौन है। देख लिया उन्होंने कि ये जीव उपदेश देने का योग्य पात्र है। इसको उपदेश दिया जा सकता है और इसको उपदेश देंगे तो ये उस उपदेश पर अमल जरूर करेगा। ऐसा विचार करके मुनि जी बहुत सुंदर मधुर और मनोहर स्वरों में उसे उपदेश देने लगे और कहते हैं, अरे कुंजर, तुम अपने पिछले जन्म को याद करो। तुम कौन थे? पिछले जन्म के अंदर पोतनपुर नगर के अंदर तुम्हारा मरुभूति नाम था। आर्त ध्यान करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इस वजह से तुम्हें क्या मिली है? ये गति मिली है और श्रावक बने का तुमने पालन किया था, इसलिए मुनि का क्या मिल गया? सानिध्य मिल गया है। पर तू इतना निजात बना हुआ है कि आज मेरे को भी मारने के लिए आ रहा है। मेरे को याद कर, मैं राजा अरविंद हूँ। राज को छोड़ करके मैं क्या बना हूँ? साधु बना हूँ। तू मेरा राज पुरोहित का पुत्र था। अपने आप को पहचान। उस मनुष्य भव को तो हार गया, अब इस भव को क्यों हार रहा है? मनुष्य भव को भाग करके तू 5 महाव्रत नहीं दे सका, आत्मा का कल्याण नहीं कर सका, आत्म ज्ञान करते हुए तेरे को मरना पड़ा, मनुष्य भव से त्रियंश में आना पड़ा। पर अब भी समय है, अब भी अगर तू समझ जाए तो इस भव को क्या बना सकता है? सफल बना सकता है। सारी बातें याद करो। तेरे को बहुत सुंदर अवसर मिला है कि तू हाथी के भव में है और मुनि का उपदेश तेरे को मिल रहा है। अगर इस समय का फायदा नहीं उठाया तो बाद में हाथ मलमल करके क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी समय तेरे हाथ में है, अपनी किस्मत जगानी है तो जगा ले। अब मुनि के वचनों को सुन करके उस हाथी ने थोड़ा सा उपयोग लगाया। मरुभूमि, पोतनपुर, अरविंद राजा, विश्वभूति, राज पुरोहित, ये सारे शब्द सुने हुए हैं। ये सारे शब्द सुने हुए हैं, ये मेरे परिचित शब्द हैं। और ऐसा चिंतन करते 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 हाथी को क्या हो जाता है? जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। क्योंकि पूर्व भव में भी वो मन से सरल था। पूर्व भव में भी सरल था, विनम्र था, उसके अंदर कोई कपट नहीं था, किसी का बुरा करने की भावना नहीं थी। और वही सरलता अब इस जन्म के अंदर उसके काम आती है। उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है और मुनि की कही हुई सारी बातें उसको समझ में आने लग जाती हैं। और जैसे ही सारी बातें समझ में आती हैं, अब तो बड़े प्यार से उसने अपनी सूंड उठाई है। वंदन नमन किया चरणों ने, आंखें द्वय भर आई है। पिछला वृत्त जान कर पूरा तन मन में छाया है हर्ष। मुनि दर्शन से हो पाया है तेरी आत्मा का उत्कर्ष। जैसे पिछला जन्म याद आया, मुनि को पहचाना, एकदम उसकी आंखों में आंसू भर आए। तिर्यंच गति कैसी गति है? अपना हर्ष भी जाहिर नहीं कर सकती, अपना शोक भी जाहिर नहीं कर सकती, बोल करके कुछ कह नहीं सकते हैं। बस आंखों में आंसू है, हृदय में हर्ष है। और सूंड उठा करके मुनि जी क्या करता है? प्रणाम करता है और उसकी भावधारा आगे बढ़ सकती है। क्या भावधारा बढ़ेगी? क्या ये कुंजर करेगा? आप आएंगे, सुनेंगे, आपको पता चलेगा। इन शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को यहीं पर पूर्ण करते हैं। प्रभु पार्श्वनाथ जी का महामंगलकारी कल्याणकारी जीवन चरित्र
चरित्र बड़े प्रेम से, श्रद्धा भक्ति से आप सुन रहे हैं। इसी प्रकार आगे भी लाभ लेते रहे। सत्संग मिल जाता है और उस सत्संग का पशु पक्षी भी लाभ उठा लेते हैं। और अगर पिछले पाप का उदय हो तो मनुष्य बन करके भी सत्संग नहीं लेता है, और मिल जाए तो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो हम सब मनुष्य हैं, अपने पुण्य को जगाएं और भाव करें कि अगर सत्संग मिल रहा है, भगवान पार्श्वनाथ जी की मंगलकारी कल्याणकारी जीवन कथा सुनने को मिल रही है, तो हमें ऐसा लाभ कभी गंवाना नहीं चाहिए। और स्वयं जागरूक होकर, आलस छोड़कर, नींद छोड़कर स्वयं भी श्रवण करें, औरों को भी श्रवण कराएं। ऐसी महामंगलकारी कल्याणकारी कथा आप सबके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, ऐसी पवित्र भावना रखते हुए